हेलो गाइस, मैं हूँ सिंधु। हमने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी। अब हमने बोला था कि हम प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जांपल देखेंगे रिलेटेड टू कॉइन। ठीक है, तो आज हम कॉइन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड। अब आपने कॉइन को टॉस करना है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। अब आपको पता है जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं हेड आता है या फिर टेल आता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितनी है, 2 है, हेड या फिर टेल, तो 2 आ गया। अब बोला प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हेड। अब हेड आपको पता है एक ही बार आ सकता है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1/2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल व्हेन 2 कॉइन इज टॉस्ड। अब बोला आपने 2 कॉइन को टॉस करना है। 2 कॉइन को टॉस करने के बाद आपने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि एटलीस्ट एक टेल, एक कॉइन पे एक टेल तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब आपने देखो जब भी आप कॉइन को टॉस करोगे, 2 कॉइन है, जब आपने फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस किया तो क्या आया, हेड आया, और क्या आया, टेल आया। ये आपने फर्स्ट टाइम कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट कॉइन हो गया। जब आप सेकंड कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड आने के बाद क्या पता हेड ही आए या फिर क्या आए, टेल आए, या फिर फर्स्ट टाइम टेल आए बाद में क्या आए, हेड आए, या फर्स्ट टाइम टेल आए दूसरी बार भी क्या आए, टेल आए। तो इस तरह से ये हमारे पास सैम्पल स्पेसिंग बन जाती है। अब सैम्पल स्पेसिंग जो होती है किस तरह से डिनोट करेंगे हम इसको, हेड हेड। ऐसा भी हो सकता है पहली बार हेड आए दूसरी बार भी हेड आए। ऐसा भी हो सकता है पहली बार ही हेड आए दूसरी बार टेल आए, तो क्या आएगा, हेड टेल। ऐसा भी हो सकता है पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, तो क्या आ जाएगा, टेल हेड, उसके बाद टेल टेल। ऐसा भी हो सकता है दोनों बार क्या आए, टेल आए। तो ये हमारी सैम्पल स्पेसिंग होगी जब हम 2 कॉइन को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, वो बोल रहा है एट लीस्ट क्या आना चाहिए, 1 टेल आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अब देखो 1 टेल किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ना। इसमें भी एक टेल तो है ही है, एटलीस्ट 1 टेल तो है ही है। इसमें भी 1 टेल है, इसमें भी 1 टेल है, यहाँ पे क्या दोनों हेड है। अब देखो टोटल आउटकम कितनी हमारे पास, 1 2 3 4, 4 होगी। ठीक है, अब देखो एटलीस्ट 1 टेल किस में आ रहा है, 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 3/4। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल एट द सेम टाइम व्हेन अ सिंगल कॉइन इज टॉस्ड। अब बोल रहा है आपके पास एक सिंगल कॉइन है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक ही बार में हेड भी आना चाहिए टेल भी आना चाहिए। अब आपको पता है कि जब भी हम कॉइन को टॉस करते हैं या फिर हेड आएगा या फिर टेल आए, ऐसा तो है नहीं कि एक ही कॉइन में एक ही टाइम पे दोनों बार हेड भी आए तो टेल भी आए, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो आपको पता है इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, 0। तो मतलब यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ये क्या आ जाएगी, 0 है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि एट ए टाइम पे सिंगल कॉइन पे एक ही बार हेड और टेल आए, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट था, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड व्हेन 3 कॉइन इज टॉस्ड एट द सेम टाइम। अब बोले 3 कॉइन को टॉस किया है। जब फर्स्ट टाइम हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या आ गया, हेड आएगा टेल आएगा। जब सेकंड टाइम किया तो क्या आएगा, हेड आएगा टेल आएगा, या टेल के बाद हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, 2 कॉइन हो गए। अब 3 कॉइन की बात कर रहे हैं तो हेड के बाद फिर से क्या आ सकता है, हेड टेल। यहाँ पे इस तरह से आपने सैम्पल स्पेसिंग बनानी है। ठीक है, हेड टेल और टेल के बाद हेड टेल। ठीक है, अब यहाँ पे सैम्पल स्पेसिंग क्या है हमारे पास, हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, या फिर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ये हेड की आ गई। अब टेल वाली साइड चलते हैं, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। ठीक है, उसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और उसके बाद टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। ये आपकी सैम्पल स्पेसिंग आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 हेड की। अब 3 हेड क्या है हमारे पास, यही है, इसके अलावा हमारे पास कहीं 3 हेड नहीं आ रहे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 3 हेड की क्या आ जाएगी,
यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1, क्योंकि 3 हेड एक ही बार में आ सकते हैं 1। अब टोटल आउटकम कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास टोटल आउटकम है। तो ये इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल व्हेन 3 कॉइन आर टॉस्ड एट द सेम टाइम। अब बोल रहा प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एट लीस्ट क्या आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। एट लीस्ट कितने आने चाहिए, 2 हेड आने चाहिए। अब सिंपल स्पेसिफिक हमने ऊपर निकाल ही ली है तो उसको लिख देते हैं, क्या है, हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद हेड टेल टेल, उसके बाद टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, और उसके बाद टेल टेल टेल। ठीक है, अब बोला एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए, तो इसमें भी 2 हेड है ना, इसमें भी 2 हेड हैं, है ना। अब इसमें भी 2 हेड हैं, अब इसमें एक ही हेड है, ये हमने नहीं लेना है। इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, ये भी सिंगल हेड है, ये भी सिंगल हेड है। तो हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड वाले कितने आउटकम आ गए, 1 2 3 4, तो 4 आ गई। टोटल आउटकम कितनी है हमारे पास, 8। अब इसको कैंसिल करना तो कर दो, नहीं करना यहाँ तक रखोगे तब भी सही है। तो हो जाता, तो हम सिंपल है तो कर लेते हैं, 4 1 का 4, 4 2 का 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2। इस तरह से कॉइन के क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा, कॉइन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।